हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बुनियाद एकेडमी। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमने कोर्स स्टार्ट कर रखा है एचपीएससी साइंटिस्ट बी का, जो हमने सिलेबस स्टार्ट कर रखा है। उसमें हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया है एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन आज हम ये कह सकते हैं अपना लास्ट टॉपिक रहेगा। आज अपना ये एयर पोल्यूशन का टॉपिक खत्म हो जाएगा। ठीक है, देखिए कुछ स्टूडेंट के कमेंट आ रहे हैं कि मैम पीवाईक्यू लेके आओ, उसकी भी प्रैक्टिस हम करवाएंगे। देखो, एक बार अगर सीरीज स्टार्ट की है ना, तो इसका हम कंप्लीट सिलेबस करवाएंगे, डोंट वरी। कुछ ये कह रहे हैं कि मैम बीच में सीरीज में नहीं, बिल्कुल भी मतलब चिंता नहीं लेनी, टेंशन नहीं लेनी है। हम इसको सीरीज को कंप्लीट करवाएंगे, आपका सिलेबस पूरे तरीके से कंप्लीट करवाया जाएगा विद पीवाईक्यू। पिछले बार जो भी अपने ये कह सकते हैं, पिछले साल जो भी अपने एग्जाम हो रखे हैं, उनके हम सभी के प्रैक्टिस करवाएंगे। सारे क्वेश्चन आंसर, उनके सभी क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें कोई आपको टेंशन नहीं लेने, सब मुझ पे छोड़ दो। आपका काम है नोट्स बनाना और उनको रिवाइज करना। उनकी सीरीज अपना ये है, पेपर का 100% अपने को देना है। ठीक है, कुछ ये बोल रहे हैं कि मैम कुछ बुक, इम्पोर्टेंट बुक बताओ। हाँ, सब कुछ बताऊंगी। पहले ये हम 50% सिलेबस तक तो पहुंचे, आपको सब कुछ बताया जाएगा। बुक की लिस्ट भी बताई जाएगी, आपको पीवाईक्यू सीरीज भी करवाई जाएगी, प्रैक्टिस सेट भी दिए जाएंगे, प्रैक्टिस भी करवाई जाएगी, और नोट्स मैं आपके हैंड टू हैंड बता रही हूँ। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते। हो सकता है कि आई होप आपके सभी डाउट दूर हो गए होंगे। अब स्टडी स्टार्ट करते हैं। पर्टिकुलर आज हम दो टॉपिक स्टार्ट करेंगे। कौन कौन से डिस्कस करेंगे? फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे पार्टिकुलेट एयर पोल्यूटेंट्स। अब आप ये बोलोगे मैम पोल्यूटेंट्स, हाँ हमने पोल्यूटेंट्स, ये उसी में टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ पोल्यूटेंट, तो मुझे ये भी इंपॉर्टेंट लगा, इसलिए मैं आपको डिस्कस करवा रही हूँ। टाइप्स ऑफ पोल्यूटेंट्स का एक पार्ट है पार्टिकुलेट एयर पोल्यूटेंट्स, जो अपने आप में सेपरेट टॉपिक हो जाता है। सेकंड, आज की क्लास थोड़ी इजी रहने वाली, क्योंकि लास्ट है अपना ये इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन। ठीक है, तो दोनों टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे और एयर पोल्यूशन को आज हम फिनिश करेंगे। फिर कल से अपना एक नया टॉपिक के साथ हम अपनी शुरुआत करेंगे। तो देखिए, पार्टिकुलेट एयर पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं? ये होते हैं सॉलिड और लिक्विड सब्सटेंस, हम ये कह सकते हैं, और जो अपने एयर में लॉन्ग टाइम तक रिटेन कर जाए, लॉन्ग टाइम तक कंसिस्ट करे रह जाए, जो हम नहीं चाहते वो रहे, क्योंकि वो क्या करेंगे, अनफॉर्चुनेटली वो पोल्यूशन क्रिएट करेंगे। उनको हम क्या बोलते हैं? पार्टिकुलेट एयर पोल्यूटेंट्स। देखिए, व्हेन इन द एयर अनवांटेड सॉलिड, एक सेकेंड, क्या लिख रखा है? व्हेन इन द एयर अनवांटेड सॉलिड एंड लिक्विड पार्टिकल्स। किसके पार्टिकल्स हैं? सॉलिड और लिक्विड के ये पार्टिकल्स हैं, अनवांटेड पार्टिकल्स है, हम नहीं चाहते एयर में। रिमेन्स फॉर द लॉन्ग टाइम, जो लॉन्ग टाइम के लिए रह जाए, और वो क्या कोज करे, क्या क्रिएट करे, वो पोल्यूशन क्या करे, क्रिएट करे, उसको हम क्या बोलते हैं? पार्टिकुलेट एयर पोल्यूटेंट्स। आई होप समझ में आया होगा। क्या कह रहे हैं? ये ऐसे सब्सटेंस है, कैसे सॉलिड और लिक्विड सब्सटेंस है, जिनका अमाउंट, जिनकी कंसेंट्रेशन, ये कह सकते हो वो एक लंबे टाइम के लिए अगर एयर में रह जाएं, तो वो क्या क्रिएट करते हैं? पोल्यूशन क्रिएट करते हैं, और उसी को हम क्या बोलते हैं? पार्टिकुलेट एयर पोल्यूटेंट्स हम इनको बोलते हैं। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल की अगर बात की जाए, डेफिनेशन समझ में आएगी, नोट डाउन करना है। एग्जाम्पल, डस्ट, स्मोक, फ्यूम्स, मिस्ट, फोग, ये सारे किसके एग्जाम्पल है? पार्टिकुलेट एयर पोल्यूटेंट्स के। तो क्या होता है? अनवांटेड सॉलिड लिक्विड सब्सटेंस है, पार्टिकल्स है, जो लॉन्ग टाइम के लिए अपने एयर में रह जाए, कंसिस्ट कर जाए, और वो क्या क्रिएट करते हैं? पोल्यूशन क्या करे, वो क्रिएट करे, उसको हम क्या बोलते हैं? पार्टिकुलेट एयर पोल्यूटेंट्स। एग्जाम्पल क्या हो गया? डस्ट हो गया, स्मोक हो गया, फ्यूम्स हो गए, मिस्ट, फोग, ये सारे किसके एग्जाम्पल है? इसके एग्जाम्पल। अब हम देखो ज़्यादा उसमें नहीं जाना है, एक एक थोड़ा सा समझ लेते हैं, हिंट ले लेते हैं कि ये चीज़ें क्या होती है। तो देखिए एक एक करके डिस्कस करेंगे। डस्ट क्या होता है? सभी को पता है डस्ट किससे क्रिएट होता है? जनरेटेड बाय मटेरियल्स क्रैशिंग और ग्राइंडिंग। जब हम क्रैशिंग और ग्राइंडिंग करते हैं, उससे क्या क्रिएट होती है? डस्ट क्रिएट होती है। फ्यूम्स क्या होता है? दे आर सॉलिड पार्टिकल्स फॉर्म्ड बाय कंडेंसेशन ऑफ वेपर। वेपर है अपने एयर में, और उस वो इकट्ठे हो जाए, वो कंडेंस हो जाए, उससे क्या बनते हैं? जो सॉलिड पार्टिकल्स बनते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? फ्यूम। देखो छोटे छोटे टर्म है, लेकिन इनमें माइनर सा ही डिफरेंस है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, एक एक को लेके चलना है। डस्ट ग्राइंडिंग और क्रैशिंग से
क्रिएट होता है। फ्यूम्स क्या होते हैं, सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं जो किससे बनते हैं, जो अपने एयर में वेपर है उनके कंडेंस होने से क्या बनते हैं, फ्यूम्स बनते हैं। ठीक है, स्मोक क्या बोलते हैं, देखो सभी को पता है स्मोक का, ड्यू टू इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर जैसे कोल और वुड। तो हम ये कहते हैं ऑर्गेनिक मैटर जनरली क्या, कार्बन, कार्बन का इनकम्प्लीट कंबशन हो उसको हम क्या बोलते हैं, स्मोक बोलते हैं। किस किस में, कोल और वुड, जो कोल और कोयला को और वुड को लकड़ी से। ठीक है, तो ये मैटर इन मैटर के ऑर्गेनिक का क्या हो जाए, इनकम्प्लीट कंबशन होना, पूरी तरीके से कंबशन ना हो, उससे क्या क्रिएट होती है, स्मोक क्रिएट होती है। ठीक है, अगला आता है मिस्ट, कंसिस्ट ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स इन एयर। जो ये कहते हैं नमी जो होती है एयर में जो वाटर ड्रॉपलेट होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, मिस्ट। और जब एक मिस्ट हाई कंसंट्रेशन के साथ हो जाए, उसका अमाउंट बहुत ज्यादा हो जाए, तो वही किस में कन्वर्ट हो जाती है, फॉग में क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। तो हाई कंसंट्रेशन ऑफ मिस्ट इन एयर, मिस्ट की ही हाई कंसंट्रेशन हो जाए एयर में तो क्या कहलाएगा, फॉग कहलाता है। तो आई होप क्लियर हुआ होगा। डस्ट क्या होती है, क्रैशिंग और ग्राइंडिंग से होती है। फ्यूम्स क्या होते हैं, सॉलिड पार्टिकल जो वेपर के कंडेंस होने से जो बन जाते हैं। स्मोक इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ कार्बन या ऑर्गेनिक मैटर। मिस्ट क्या होते हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं किसमें, एयर में, और मिस्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाए, मिस्ट का अमाउंट ज्यादा हो जाए, उससे क्या बनता है, फॉग बनता है। ठीक है, तो ये सारे। अब आगे हम डिस्कस करते हैं, ये है पार्टिकुलेट्स। तो हमें इनके एग्जाम्पल याद रखने हैं, डेफिनेशन याद रखें क्या होते हैं पार्टिकुलेट्स ऑफ पोल्यूटेंट्स। अगला आता है बिल्कुल सिंपल है, ये खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन टॉपिक हमने स्टार्ट कर रखा है एयर पोल्यूशन, तो हमें आइडिया भी होना चाहिए क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं, सभी को पता है। अगर पोल्यूशन ज्यादा हो रहा है इन्वायरमेंट में, एयर में, तो क्या होगा, सबसे पहले नुकसान तो किसका होता है, हमें होता है, हमारे ह्यूमंस बीइंग को की हेल्थ पर क्या पड़ता है, इसका इफेक्ट देखने को मिलता है। मैंने डिजीज क्या हो जाती है, क्रिएट हो जाती है। तो इफेक्ट्स ऑन ह्यूमन हेल्थ, प्लांट्स पर इफेक्ट पड़ता है, वेजिटेबल्स पर क्या पड़ता है, इफेक्ट इसका पड़ता है। क्लाइमेट जो होती है, अपनी जलवायु जो होती है, उन पर इफेक्ट पड़ता है। पता है जो ग्लेशियर है, अगर ज्यादा पोल्यूशन हो जाए तो ग्लेशियर क्या हो रहे हैं, मेल्टिंग हो रहे हैं ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। एनिमल्स पर इसका इफेक्ट पड़ता है, इफेक्ट ऑन मटेरियल्स एंड बिल्डिंग्स। तो किस किस पर इफेक्ट पड़ता है, प्लांट्स पर, वेजिटेबल्स पर, एनिमल्स पर, क्लाइमेट पर, ह्यूमन बीइंग पर, सभी को ही पता है। सो कॉमन सा है ये वाला टॉपिक। ठीक है, कि अगर एयर पोल्यूशन ज़्यादा हो जाएगा तो हमें किस में, ब्रीथिंग में वगैरह में, सारा किसी में दिक्कत होगी। हमारे ह्यूमन्स बीइंग पर कैसे फर्क पड़ेगा, उस पर बहुत सारी डिजीज हमें क्रिएट हो जाएगी, हम बीमारी का शिकार हो जाएंगे किसी ना किसी प्रकार से, किसी को कुछ बीमारी और किसी को कुछ बीमारी। तो ये है एयर पोल्यूशन का इफेक्ट हमें देखने को मिलता है। तो आई होप आपको आज के दो छोटे से टॉपिक रहे हैं, कौन कौन से, पार्टिकुलर्स और इसका इफेक्ट। ठीक है, ये वाला हम कह सकते हैं इनका, ये इसके एग्जाम्पल और इसको आपको पता होना चाहिए, डेफिनेशन लिखने आ सकते हैं 2 मार्क्स में। तो आज हम फिनिश करते हैं एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन की आई थिंक 4 to 5 क्लास आई होगी। अगर नोट्स चाहिए तो नोट्स भी प्रोवाइड आपको हम करवा सकते हैं, हैंड रिटन नोट्स। और मैं ये कहूँगी कि बार बार वीडियो आपके पास है, बार बार पॉज करके अच्छे प्रकार से नोट्स बनाइए और उसको समझिए। और ये आपको टेंशन नहीं लेनी है कि क्या सिलेबस रहेगा, मैम PYQ कैसे करवाओगे, क्या करवाओगे। इसके PYQ भी मैं करवाऊंगी, प्रीवियस ईयर पेपर भी आपको करवाई जाएगी, प्रैक्टिस सेट कि क्या क्या पॉसिबल, चैप्टर वाइज करवाऊंगी। पहले हम 3 से 4 चैप्टर हम ये तो कर ले कि हमने ये कह लो कि 25 to 30% सिलेबस तो हम फिनिश कर ले एक बार। फिर मैं आपको बुक लिस्ट हो गया, PYQ हो गई, जो पीछे सब्जेक्टिव पेपर आया हुआ है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, सब कुछ आपको यहाँ पर करवाया जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।